नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि एसएससी द्वारा आयोजित होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि ये सारे एसएससी के पीवाईक्यूज हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। और हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप डील करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए एग्जामिनेशन में, या फिर आप उसके डेप्थ को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है हिज वॉइस वाज डैश बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। मतलब कहता है कि उसके वॉइस को क्या कर दिया गया, तो हेलीकॉप्टर के साउंड ने उसकी आवाज को दबा दिया। मतलब वो जो कुछ भी बोल रहा था वो दैट वाज नॉट ऑडिबल बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। अब देखेंगे कि चार ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से कौन सा है ऐसा जो यहां पे फिट बैठेगा। ऑप्शन ए कहता है ड्रिवन। ड्रिवन का मतलब होता है कि ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ड्राइव मतलब हाँकना, चलाना, तो यहां पे ये उचित नहीं होगा, ठीक है ना। और वहीं हम बात करें ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है जब कोई चीज जिसका कोई निर्णय नहीं निकला हो, मतलब हम बोलते हैं ना क्रिकेट मैचेस में ड्रॉ हो गया। ड्रॉ होने का एक अर्थ है कि कोई चीज अनिर्णित है जिसका रिजल्ट नहीं आया, और एक ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। जैसे आप, मैंने बोला कि एक सीधी लाइन खींचे तो ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, तो ये भी होता है। तो यहां पे देखेंगे कि इसका भी कोई अर्थ वैसा बेहतर नहीं निकल पा रहा है। तीसरे में देखेंगे कि डॉन्ड। डॉन का मतलब होता है पौ फटना। पौ फटना का मतलब क्या होता है, सवेरा होना। मतलब जब हम बात करते हैं उषा काल की, जब हम बात करते हैं सूर्योदय से पहले का समय, जब अंधकार और प्रकाश दोनों का संगम होता है, दैट इज कॉल्ड डॉन। ये भी हमारा रहा होने से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जब कोई लाउड साउंड उसमें आपकी आवाज दब गई हो, तो उस सेंस में हम ड्रॉन्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। ड्रॉन का मतलब डूबना भी होता है। जब किसी की मृत्यु खास करके पानी में डूबने से हो जाए तो वहां पे हम ड्रॉन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज क्वाइट डैश एंड नैरो। अब कहता है ही इज क्वाइट। क्वाइट का मतलब है बिल्कुल, इस सेंस में इसका प्रयोग किया गया है। वह है क्या है, नैरो है, मतलब दुबला पतला की बात की जा रही है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या है, टॉल है, लॉन्ग है, स्ट्रेच्ड है, इलोंगेटेड है। अगर हम इन सभी वर्ड्स को देखें तो इन सब का मतलब कहीं ना कहीं लंबाई से है, ठीक है ना। लॉन्ग का मतलब भी लंबा होता है, लेकिन लॉन्ग शब्द का प्रयोग हम करते हैं वस्तु के लिए, वहीं पे हम व्यक्ति के लिए टॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेच का भी प्रयोग करते हैं, कोई भी वस्तु जब स्ट्रेच जो हो, खींचा गया हो, ठीक है ना। जैसे हम जीन्स पहनते हैं ना, स्ट्रेच वाला जीन्स, तो वहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे। व्यक्ति के लिए स्ट्रेच का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। इलोंगेटेड का भी मतलब होता है खिंचा हुआ, ठीक है ना। इन सभी का कहीं ना कहीं अर्थ है लंबाई से, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो सबसे उपयुक्त हमारा ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, लाइकवाइज यू आर डैश ऑफ लिजर्ड्स। अब कहता है कि मैं किस चीज से भयभीत हूं, तो स्नेक से। ठीक उसी प्रकार लाइकवाइज जो है ना, दोनों में सिमिलैरिटी को दर्शाता है। दोनों में सिमिलैरिटी को दर्शाता है कि मैं जिस तरह से सांप से डरता हूं, आप किस चीज से डरते हो, तो लिजर्ड से, छिपकली से। क्लियर है? अब देखेंगे ये लाइकवाइज जो है ना, ये इन दोनों के बीच के रिलेशन को सिमिलर बना रहा है। क्लियर है? अब देखेंगे फॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज के शौकीन हो। अब यहां पे आप बता रहे हैं कि स्केयर्ड, डरना, डरे हुए होने की बात कर रहे हैं, और यहां फॉन्ड क्या है, किसी चीज के शौकीन होना, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फियरफुल इज द सिनोनिम ऑफ स्केयर्ड। क्लियर है? चलिए आगे तो ऑप्शन देखने की ही बात नहीं, हमारा यही मिल गया ऑप्शन तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है टॉम इज ट्राइंग टू डैश एज सुन एज पॉसिबल। टॉम किस चीज की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके, संभव हो सके, वो ट्राई कर रहा है एक जॉब को प्राप्त करने की। और जॉब को प्राप्त करना मीन्स यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉब को आप सीखते नहीं हो, जॉब को आप प्राप्त करते हो, रिसीव नहीं करते हो।
जॉब रिसीव करना मतलब किसी ने आपको दिया नहीं, यू ट्राई फॉर इट। ट्राई शब्द जो है ना, आप ये प्राप्त कर रहे हो किसी चीज को पाने की, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। न कि आप जॉब को एक्सपीरियंस करते हो, ये महसूस किया जाने वाला चीज नहीं, हम इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इट इज दी डैश रूट टू रीच दिल्ली। कहता है इट इज दी, यह जो है कैसा रास्ता है, कैसा मार्ग है, कैसा रूट है दिल्ली पहुंचने का। क्विकेस्ट है, फास्टेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, लोएस्ट है। इन चारों ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इसमें पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इन जनरल टर्म्स हम क्या करते हैं, रोड्स के साथ, ठीक है ना, रोड्स के साथ या रूट्स के साथ हम फास्टेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, फास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और वही बात रही है स्ट्रॉन्गेस्ट की, स्ट्रॉन्गेस्ट का हम पावर को दर्शाने के लिए करते हैं, और लोएस्ट हम या तो हाइट की बात करते हैं या रेट की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्विकेस्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्विकेस्ट का प्रयोग करते हैं जब कोई बस हो, कोई ट्रेन हो, उसकी हम बात करते हैं इन दैट केस, नहीं तो हम फास्टेस्ट रूट इन जनरल यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है यस्टरडे आई एट ओनली अ डैश ऑफ एप्पल्स फॉर माई डिनर। कल मैं क्या खाया? कहता है कि कुछ ही एप्पल्स मैंने डिनर में लिए। अब देखेंगे कि यहां पे कितना लिया, पायर, पेयर, पेयर या पेयर, किसका प्रयोग होगा। तो देखते हैं पायर जो होता है, ये वर्ड हमारा जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है कि जब पानी के बीचों बीच आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हो जिस पे आप खड़ा रह सकते हो, तो यहाँ पे एप्पल्स के सेट ऑफ एप्पल्स की बात की जा रही है, उसके क्वांटिटी की बात की जा रही है, उसके नंबर की बात की जा रही है कि कितने एप्पल्स को आपने खाया। तो ये तो होने से रहा। नेक्स्ट हमारा पेयर है जो कि बताता है ए सेट ऑफ टू, मतलब दो की संख्या हो उसको आप एक साथ बोध कराते हो कलेक्टिव फॉर्म में, देन हम क्या करते हैं, पेयर वर्ड का प्रयोग करते हैं, विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है? अर्थात ये हमारा ऑप्शन सही है। और वहीं पे हम पेयर करते हैं ये पे, यहां पे देखेंगे कि ये एक प्रकार का फ्रूट होता है, तो इसका भी यहां पे प्रयोग वांछित नहीं है। और जब देखेंगे कि लास्ट वाला हमारा है पेयर, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कट करना, खास करके जब किसी चीज के बाहरी स्किन को आप काटते हैं, इन दैट सेंस इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इन बोथ द कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ डैश एबिलिटी। कहता है कि दोनों ही कंट्रीज में हमारे पास किस तरह के नेता हैं, किस तरह के लीडर्स हैं, जिनके पास किस प्रकार की एबिलिटी है, पावरफुल है, ऑलमाइटी है, कंपेलिंग है या एक्सेप्शनल है। जब हम बात करते हैं एबिलिटी की, तो एबिलिटी कहीं ना कहीं पावर को इंक्लूड करता है, इसका इंक्लूजन है इस चीज में, अर्थात ये तो होने से रहा पावरफुल एबिलिटी नहीं। एबिलिटी इटसेल्फ कंटेन्स वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ पावर। ऑलमाइटी का मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान हो, ताकत की बात हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं पावरफुल से इन्फ्लुएंस्ड है। क्लियर है? कंपेल करना, कंपेल करना मतलब जब किसी पर बल लगा करके आप किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालते हो, इन दैट, तो वो एबिलिटी नहीं हुआ आपका। जब आप एक नेता की बात करते हैं तो हर समय आप कंपेल करके काम नहीं करा सकते, आपके पास वैसी एबिलिटी होनी चाहिए जो देश के हित के लिए हो। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या है? जो अभूतपूर्व हो, जो अपने आप में फिनोमिनल हो, जो उसके जैसा कोई ना हो, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है माई कार डैश ऑन द वे टू कॉलेज यस्टरडे। मेरी कार क्या हो गई, जब मैं कॉलेज की ओर जा रहा था, कॉलेज जा रहा था, उसी दरमियान में कल क्या हो गया। तो देखेंगे कि ये कौन सा हमारा फ्रेजल वर्ब होगा जो इस सेंटेंस को करेक्ट मीनिंग प्रदान करेगा। कहता है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? तो ब्रेक इन का मतलब होता है कि जब आप बलपूर्वक, फोर्सफुल्ली, आप अनऑथेंटिकली आप किसी चीज में प्रवेश कर जाते हैं, खास करके बर्गलर के रूप में। जब आप किसी के यहाँ एंट्री लेते हैं बिना उसके इजाजत से, चोरी से, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इन। ब्रोक यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यस्टरडे हमारा एक कीवर्ड है जो कि पास्ट के एक्शन की बात कर रहा है, पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन की, इसलिए यहां देखेंगे ब्रोक 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 हर जगह। वहीं पे ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप। जब आप किसी रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, इन दैट केस क्या करते हैं, ब्रेकअप शब्द का प्रयोग करते हैं।
और ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, सडनली कोई चीज जो है फंक्शन करना बंद कर दे, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। सॉरी, ये हमारा यहाँ पे कार जो है उसकी इंजन या उसमें कोई खराबी आ गई होगी जिसके कारण से वो फंक्शनैलिटी में कुछ मल फंक्शन हो गया और वो बंद हो गया, ठीक है ना। और वहीं पे ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई भी चीज जो अचानक से उभर आवे, जैसे कि हमने देखा था कोरोना के समय में ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है ना। कोई भी चीज जो सडनली हो जाए, इन दैट केस इन दैट केस ब्रेकआउट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हिज फैमिली लिव्स डैश महू इन मध्य प्रदेश। कहता है कि उसका परिवार रहता है, कहां रहता है, तो महू में, ठीक है ना, जो कि कहां है, मध्य प्रदेश में। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब एक लार्जर प्लेस के साथ आप एक छोटे से प्लेस की बात करते हो तो छोटे के साथ हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं और बड़े वाले के साथ इनका प्रयोग करते हैं। इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई जो चीज लोकेटेबल है, जहां पे आप लोकेशन के साथ पहुंच सकते हो, इन दैट केस क्या करते हैं, हम एट का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां जितने भी ऑप्शन है आपके, उसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ही हैज नॉट डैश रिटर्न द मनी। अब देखिए यहां पे सेंटेंस हमारा निगेटिव है। अब इसमें से कौन सा है जो निगेटिव के साथ प्रयुक्त होता है, तो उसमें है आपका येट, और येट हमारा क्या है, परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त होने वाला हमारा एक वर्ड है। क्लियर है, एक कीवर्ड के रूप में काम करता है। ही हैज नॉट येट रिटर्न द मनी, मतलब जो अभी तक उसने पैसा नहीं रिटर्न किया है, ठीक है ना। और वहीं पर स्टिल का प्रयोग भी हम करते हैं, कोई भी चीज जो एक्सपेक्टेड था और अभी तक नहीं हुआ है उस संबंध में, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, एफर्मेटिव सेंस में प्रयुक्त होता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है आई वॉज इन डैश स्टेट ऑफ अनकॉन्सियसनेस फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे तक लगभग अनकॉन्सियस रहा, मतलब मैं बेहोश रहा, मदहोश रहा, मेरी स्थिति, मानसिक स्थिति सही नहीं थी, फंक्शनैलिटी सही से नहीं चल रहा था। कहता है कि यहां पे किस प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग होगा या फिर नहीं होगा, तो हम देखेंगे इन द स्टेट ऑफ। इन द स्टेट द इसलिए चूंकि यहां पे आप एक स्पेसिफिक स्टेट की बात कर रहे हैं, एक खास स्टेट की बात कर रहे हैं, जब आप बेहोश थे, जब मैं बेहोश था। इन दैट केस आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई कुड डैश द रीजन फॉर बीइंग फाइंड। ठीक है ना, एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसा था, यहां पे भी आपका ब्लैंक था और इनके लिए आपके सामने दो आपके ऑल्टरनेटिव्स थे हर ऑप्शन में। ठीक है, इसको सीधा सिंपल रखने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहां पे फाइंड लिख दिया। अब देखेंगे आई कुड फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना, प्राप्त करना, कि मैं प्राप्त कर पाया किस चीज को, तो रीजन को, जिस कारण से मुझे दंडित किया गया था। ठीक है ना। इस बार्ड का मतलब होता है कवि। बार्ड ऑफ एवन के नाम से किन्हें जानते हैं हम, दैट इज विलियम शेक्सपियर। ठीक है ना। और फाइन का मतलब होता है सुंदर, जो कि एक एडजेक्टिव है। यहां पे देखेंगे कि कुड हमारा एक मॉडल वर्ब है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव, मींस द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू। क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे ये हमारा एडजेक्टिव है, और बार्ड जो है ये भी एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अगर आप वर्ब के रूप में काम करते हैं तो ये सेकेंड या थर्ड फॉर्म है हमारा। ठीक है ना। इस स्थिति में भी इसका प्रयोग वांछित नहीं होगा। क्लियर है। इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर हम यहाँ V1 क्यों लगाते हैं, V2 V3 का प्रयोग क्यों नहीं होगा, फाइन है एडजेक्टिव तो वो क्यों नहीं प्रयुक्त होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है विनोद हैड ए डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। विनोद किस तरह का एस्केप कर पाने में सफल रहा। एस्केप का मतलब होता है जान बचाकर भागना या जान बचाना। ठीक है ना। कार एक्सीडेंट की बात हो रही है तो जान पे तो बनाई होगी। क्लियर है। अब कहता है कि ये कैसा एस्केप था, नैरो था, फुल था, वाइड था, कंफर्टेबल। देखिए एस्केप जब भी होगा तो कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना। जान पे कोई भी चीज बन आती है, जब जान पे बन आती है तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। दैट सिचुएशन मस्ट बी वेरी वेरी हॉरिफिक। ठीक है ना। वाइड नहीं होगा, फुल नहीं होगा, देखिए आप सेंस ही नहीं दे पा रहा है। नैरो एस्केप, नैरो एस्केप का मतलब था बाल बाल बचना। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है व्हिच डैश डू यू यूजुअली टेक टू रीच योर ऑफिस। कहता है सामान्य तौर पे आप किस
रास्ते से अपने ऑफिस पहुंचते हो। यहां पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा है रूड। रूड का मतलब क्या होता है? जिसमें बिहेवियरिज्म का अभाव हो। तो यहां पे हम रूड होते हैं, कोई और क्वालिटी हमारा है, इट इज नॉट द रूट। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इस रूट का मतलब होता है जड़, मूल, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? और वहीं राउट का मतलब होता है क्रसिंग डिफीट, मतलब आप किसी को रौंद देते हो इन दैट सेंस। अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही हैजंट डैश एनी अटेंशन टू माय मिजरेबल स्टेट। कहता है कि उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया किस चीज पे? तो मेरे इस दयनीय स्थिति पर। इस स्टेट का मतलब स्थिति, अवस्था, ठीक है ना। ही हैजंट मेड एनी, नहीं मेड नहीं, अटेंशन आप पे करते हो, ठीक है ना, अटेंशन आप देते हो, पे करते हो, कहते हैं ना कि पे योर अटेंशन, ठीक है ना। तो पे करना, पे एनी अटेंशन। अब यहां पे हैज है हमारा, तो यहां परफेक्ट टेंस की आवश्यकता होगी, अर्थात हम वर्ब के थर्ड फॉर्म, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेव तो होने से रह चुकी, यहां पे देखेंगे सेकेंड फॉर्म है, ये हमारा सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। सेम सिचुएशन इसके साथ भी है, लेकिन हम जानते हैं पे एनी अटेंशन या पे अटेंशन हम बोलते हैं। ये हमारा एक फ्रेज है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे कुडंट प्रोवाइड एनी एविडेंस टू सपोर्ट डैश आर्ग्यूमेंट। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे यहां कॉन्ट्रैक्शन करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। दे कुडंट प्रोवाइड, वे लोग प्रोवाइड नहीं कर सके। देखिए V1 है ना हमारा यहाँ पे। एनी एविडेंस, एविडेंस नाउन है, एनी हमारा क्या डिटर्मिनर है। चलिए ठीक है। टू सपोर्ट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। आर्ग्यूमेंट ये हमारा नाउन है, और नाउन के पहले आप बता रहे हो पोजीशन दर्शाने के लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहाँ जितने भी ऑप्शन है ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। ये देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। और ये दे आर जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है दे आर का, ठीक है ना। अर्थात ये भी होने से रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द डेज टुडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड। अब कहता है कि आज है क्या चीज है जो क्लाउडी रहेगा, मतलब बादल छाए रहेंगे और थोड़ी गर्मी बनी रहेगी, ठीक है ना। अब किस चीज की बात की जा रही है? तो वेदर, क्लाउडी वेदर होता है। क्या होता है? क्लाउडी वेदर होता है, न कि वेदर। वेदर हम किसका प्रयोग करते हैं? वेदर का हम प्रयोग कैसे करते हैं? तो वेदर का प्रयोग करते हैं जब आपके सामने दो चीज हो। आई डू नॉट नो वेदर ही कम्स और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा, इन दैट सेंस हम इसका प्रयोग करते हैं। विदर कर जाना, कोई भी चीज ढल जाना, बिखर जाना, किसी भी चीज का, जैसे हम फूल को देखते हैं ना, अर्ली इन द मॉर्निंग ब्लूम किए रहता है और शाम होते होते क्या हो जाता है? वो मूर्छित हो जाता है। इन दैट केस हम इसका प्रयोग करते हैं। वेटर, वेटर की क्यों आवश्यकता होगी? यहां पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द क्राउड गेव देम अ डैश ऑफ अप्लॉज। क्राउड ने दिया, क्या दिया? तो अप्लॉज। अप्लॉज मतलब प्रशंसा करना। यहाँ पे राउंड ऑफ अप्लॉज का मतलब होता है जोरदार ताली बजाना, उत्साह बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोड नहीं, राउंड ऑफ अप्लॉज का हम प्रयोग करते हैं। लाफ नहीं होगा, यल चीखने की, चिल्लाने की यहाँ पे बात नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द परफ्यूम शी यूजेस हैज ए स्ट्रॉन्ग डैश। कहता है कि जो परफ्यूम वह यूज करती है उसके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग। क्या है? परफ्यूम की क्या क्वालिटी है? सेंट होता है उसमें, उसमें सुगंध होती है। तो यहाँ ऑप्शंस जो है ना, सेंट भेजना नहीं, सेंट का मतलब 100 होता है, 100। इसी से बना है हमारा वर्ड सेंचुरी, ये याद रखना है। बोलते हैं ना सेंट परसेंट, 100%, ठीक है ना। तो ये तो होने से रहा। इस सेंट का मतलब होता है सुगंध से, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। और ये सेंट जो है हमारा, ये वर्ब शेंड का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना। शेंड, शेंट, शेंट सेकेंड या थर्ड फॉर्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन है हमारा, कहता है ए सेलर वाज डैश थ्रू द हाई टाइड्स। ए सेलर नाविक को बोलते हैं, ठीक है ना, नौका चलाने वाले को बोलते हैं। क्लियर है? कहता है कि वो क्या कर रहा था? सेल कर रहा था,
थ्रू दी हाई टाइड्स, मतलब ऊंची ऊंची लहरों के बीच से होते हुए वह गुजर रहा था। तो सेलर क्या करता है? सेल करता है, SAIL। सेल का मतलब होता है नाव को चलाना, खेना, ठीक है ना। और इस सेल, SELL सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। और वहीं पे सीलिंग जो है ये हमारा अंदरूनी छत, जिसमें आप पंखे को टांगते हो, जिस कारण से उसको क्या बोलते हैं? सीलिंग फैन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या होता है? सूजन को बोलते हैं, नहीं। अर्थात यहां जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है, दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अगर ऐसा है तो बस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और अपना प्यार बरसाते रहिए। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।